जरा इन घोड़ों के पुजारियों को देखें कि घोड़ों की किस तरह पूजा कर रहे हैं, घोड़ों से किस तरह मांग रहे हैं। हमारी सारी हाजतों में कबूलियत की मोहर लगा दे। बादशाह को जनाब ज़हरा का वास्ते हमारी सारी हाजतों में कबूलियत की मोहर लगा दे। या अली बादशाह हमारी सारी हाजतों में कबूलियत की मोहर लगा दे। बीबी के दुखते पहलू के सदके में असल बादशाह हमारे अली बादशाह से कहे ना, गाजी बादशाह का सदका हमारे दामन में डाल दे। जनाब ज़हरा के दुखते पहलू के सदके में, हबीबी के अयाम है, बीबी की मुसीबतों के सदके में हमारी मुसीबतों को दूर कर दे, हाजत रवाई कर दे, मुश्किल कुशाई कर दे। या अली बादशाह का सदका, गाजी शहनशाह का सदका, जिन्होंने अपना मुश्किल कुशा हाजत रवा घोड़ों को बनाया हुआ है। इमामों को तो छोड़ो, इमामों से तो वैसे ही मांगते हैं, लेकिन घोड़ों से भी मांगते हैं। इनके घोड़े भी मुश्किल कुशा है। इन्होंने अलम को भी मुश्किल कुशा समझा हुआ है कि वो भी मुश्किल कुशा है, घोड़े भी मुश्किल कुशा है। घोड़े भी इनकी दुआएं पूरी करते हैं, इनकी फरियाद को सुनते हैं। हाँ, ये मुशरिकीन का अकीदा है, जो मक्का के मुशरिकीन का अकीदा भी नहीं था, जिस तरह आज के इन मुशरिकीन का अकीदा है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर घोड़ों के सामने झुकते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं और उनसे डरते हैं कहीं से ये नाराज ना हो जाए तो हमारा सारा काम बिगड़ न जाए, कहीं ये नाराज हो जाए तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी और हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे बताएं कि अगर ऐसे लोग भी अपने आप को ये कहें कि हम इमामों को मानने वाले हैं, हम सैयदों को मानने वाले हैं, हम अहल बैत को मानने वाले हैं और हम ही उन्हीं का दिफा करने वाले हैं और हम ही उनको सही समझने वाले हैं, हम उनके रास्ते और नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, जबकि वो सजदा घोड़ों को करते हैं और सजदा अलम को करते हैं, मन्नत अलम से मांगते हैं और घोड़ों से मन्नत मांगते हैं, उनको मुश्किल कुशा हाजत रवा समझते हैं। ये बेवकूफ ये समझते हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं। तो फिर शैतान के रास्ते पर कौन लोग हैं? जहन्नम के रास्ते पर कौन लोग हैं? गुमराही के रास्ते पर कौन लोग हैं? क्या वही लोग हैं सिर्फ जो काफिर हैं? वही लोग हैं जो बुतों की पूजा करते हैं? वही लोग हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं? नहीं, जो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुश्किल कुशा समझते हैं, हाजत रवा समझते हैं और वो ये कहते हैं कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ छीन सकते हैं। जो लोग ऐसा अकीदा रखते हैं वो उन मुशरिकीन से, मुशरिकीन मक्का से, यहूदियों से, ईसाइयों से, पादरियों से, नसारा से, सबसे ये बदतरीन लोग हैं। ऐसे जो लोग ये अपना अकीदा रखते हैं, क्योंकि इसलिए बदतरीन है क्योंकि वो अपने आप को कहते हैं कि मुसलमान हैं, और मुसलमान अगर ऐसा काम करे तो फिर वो मुसलमान सबसे ज्यादा बदतर हो जाता है, क्योंकि मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की वजह से उसको तमाम उम्मतों के ऊपर फजीलत, लेकिन उसने रसूलुल्लाह की तालीमात को छोड़कर यहूद और नसारा की तालीमात को अपनाया, तो इसलिए वो यहूद और नसारा से भी बदतर हो गया। आज लोग कहते हैं कि ये मजहब सच्चा मजहब है, भाई शिया सच्चा मजहब है, और ये इमामों को मानते हैं। भाई इमाम को नहीं मानते हैं, इमाम के घोड़े को भी मानते हैं, उनको भी सजदा करते हैं, उनसे भी बेटी मांगते हैं, उनसे बेटा मांगते हैं, तालीम दे रहे हैं कि हम अहल बैत को मानते हैं, और ये अपने सैयदों के भी पैरों पे गिर जाते हैं और घोड़ों के पैरों पे भी गिर जाते हैं। पता नहीं इनकी नजर में क्या फर्क है कि घोड़ों के पैरों पे भी गिर जाते हैं और सैयदों के पैरों पे भी गिर जाते हैं। अलम के सामने भी झुक जाते हैं तो घोड़े के सामने भी झुक जाते हैं, सैयद के सामने भी झुक जाते हैं तो सैयद की कब्र के सामने भी झुक जाते हैं। पता नहीं इनकी नजर में क्या फर्क है इन चीजों के अंदर, जो सबके सामने इधर उधर गिर जाते हैं, झुक जाते हैं। पता नहीं इनका ईमान मुकम्मल ही नहीं होगा जब तक घोड़े को सजदा नहीं करेंगे, जब घोड़े के सामने झुकेंगे नहीं, सैयद के सामने झुकेंगे नहीं, तभी वो कहेंगे आप सच्चे हमारे मजहब के पैरोकार हो, तभी वो कहेंगे कि आप सच्चे शिया हैं, जो आप ऐसे काम करते हैं, मछलियां लगाते हैं, अपने आप को मारते हैं, घोड़ों के सामने झुकते हैं, अलम के सामने झुकते हैं, कब्र के सामने झुकते हैं, सैयद के सामने झुकते हैं। फिर वो कहेंगे आप अभी सही हो, आप अभी अली को मानने वाले हो, आप अहल बैत को मानने वाले हो। यही सीधा रास्ता है जहन्नुम की तरफ जाने वाला।